हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी परीक्षा की अंतिम दिनों में सबसे अच्छी तैयारी आपको करवाई जा रही है इस चैनल पे। 10 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में जो आपका पेपर होगा उसी की तैयारी कर रहे हैं अपने लास्ट दिनों में। जिनको भी आखिरी दिनों में सबसे अच्छी तैयारी करनी है तो चैनल के साथ जुड़ जाइए हमेशा के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं एक साथ सब्सक्राइब कर दें आखिरी दिनों में सबसे अच्छी तैयारी करने के लिए। आज के वीडियो में आपके लिए मुश्किल जो लेवल है ना वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीडी परीक्षा में। तो पूरा वीडियो देखिएगा। ये प्रश्न आपको जरूर याद कर लेना एग्जाम से पहले, क्योंकि बिल्कुल यही प्रश्न आपके जीडी परीक्षा 2023 में आएगा। हार्ड लेवल है, पहले ही बता रहा हूँ। तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करना कोई भी क्वेश्चन। वीडियो को लाइक और शेयर के साथ कंटिन्यू करना। तो देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। साथ में आपको भी कमेंट करके आंसर बताना है। जिनको भी आता है क्वेश्चन का आंसर, सभी के आंसर लास्ट में कमेंट में पढ़ूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में भारत द्वारा स्थापित पहला स्थायी अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिका में स्थित है, उसका नाम बताना है। फर्स्ट परमानेंट रिसर्च स्टेशन इस्टेब्लिश्ड बाय इंडिया इन साउथ पोलर रीजन अंटार्कटिका इज, इसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। वीडियो को जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है तो शानदार, वीडियो की शुरुआत भी आपको लाइक से ही करनी है और शेयर भी करना है अपने सभी दोस्तों तक वीडियो पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हड्डियों की नैदानिक तस्वीर लेने के लिए हम उपयोग करते हैं किसका? फॉर टेकिंग द क्लिनिकल फोटोग्राफ ऑफ बोन्स वी यूज एक्सरेज। एक्स किरणों का हम यूज़ करते हैं हड्डियों की नैदानिक तस्वीर लेने के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी वसंत होती है जब खालिस्तान प्राप्त होता है। ए वॉच स्प्रिंग वैन वाउंड अप एक्वेट्स, जो एक घड़ी है वो क्या होगी? जब स्थितिज ऊर्जा होगी ना, तब वो एक घड़ी वसंत तब होगी जब उसे स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पोटेंशियल एनर्जी। हिंदी में थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, संभावित नहीं होगा, स्थितिज होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कहाँ पर स्थित है? सेंट्रल जू अथॉरिटी इज लोकेटेड इन, तो ये स्थित है राजधानी नई दिल्ली में। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। सभी को आंसर करना है साथ साथ में। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का इम्पैक्ट जो प्रिंटर होता है वो उसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए, जो इम्पैक्ट जो प्रिंटर्स है ना, ये क्या होता है? स्ट्राइक ए रिबन अगेंस्ट द पेपर टू प्रोड्यूस करेक्टर इमेजेस, चरित्र छवियों का उत्पादन करने के लिए कागज के खिलाफ एक रिबन हड़ताल है इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। और आप देख सकते हैं लैंग्वेज देखिए आप ऑप्शंस की कितनी टफ है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोस्फीयर रिजर्व? तो ग्रेट निकोबार जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी, ये तो एक बायोस्फीयर है। सुंदरवन 1989 इसकी भी स्थापना हुई थी, ये भी है। नंदा देवी इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, ये भी। ये तीनों ही क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व हैं। पर बात कर लें गल ऑफ कच्छ की, जो कि 2008 में स्थापित हुआ, और ये क्या एक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है, ये एक बायोस्फीयर नहीं है। ऑप्शन डी जो है ना, ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह की है? देखिए दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस बिलोंग्स टू द ऑस्ट्रिक ग्रुप? ऑस्ट्रिक ग्रुप में 2 लैंग्वेज आती हैं, जिसमें से एक ऑप्शन में दिया है वो है खासी। जो खासी है ना, ये एक दोस्तों ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन में कौन सा परमाणु नहीं पाया जाता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच एटम इज नॉट फाउंड इन प्रोटीन्स? तो देखिए, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये तीनों ही जो है ना वो प्रोटीन में पाए जाते हैं, प्रोटीन के परमाणु में। पर जो फास्फोरस होता है ये प्रोटीन में पाया जाने वाला परमाणु नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परमाणु प्रतिक्रिया के संदर्भ में संतुलित होना चाहिए। कब होना चाहिए? देखिए, एक न्यूक्लियर रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड इन टर्म्स ऑफ मास एंड एनर्जी। जो एक परमाणु है, परमाणु प्रतिक्रिया के संदर्भ में द्रव्यमान और ऊर्जा संतुलित होना चाहिए। ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का।
अगला क्वेश्चन, प्लेग किसके द्वारा फैलता है? जो प्लेग है ना, ये रेट फ्लिया जिसे हम रेट पिसू कहते हैं, इसके द्वारा फैलता है। चूहा नहीं होगा, रेट पिसू ही होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसी प्रजाति के व्यक्तियों द्वारा गठित संगठन क्या कहलाता है? देखिए यहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई है इंडिविजुअल्स के द्वारा, उसे हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन ही बोलेंगे, आबादी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द केमिकल यूज्ड इन फोटोग्राफिक प्लेट इज, फोटोग्राफिक प्लेट में प्रयुक्त जो रसायन है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक साथ जितने भी वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें वीडियो को। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए रोजाना वीडियो देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रज्ञा पुरस्कार किस भाषा में लिखी गई पुस्तकों के लेखकों को दिया जाता है? द प्रज्ञा अवार्ड इज गिवन टू ऑथर्स ऑफ बुक रिटन इन, तो देखिए जो प्रज्ञा पुरस्कार है ना, ये हिंदी भाषा में लिखी गई पुस्तकों के लेखकों को दिया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बोरबन राजवंश ने शासन किया था कहाँ पे? द फेमस बोरबन डायनेस्टी रूल्ड ओवर, तो ये जो बोरबन राजवंश है इसने फ्रांस में शासन किया था, 16वीं शताब्दी में किया था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र नहीं था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर इजीली कर पाओगे इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए सेंटर ऑफ लर्निंग इन एनिसेंट इंडिया, तो यहाँ पे देखिए तक्षशिला ये शिक्षा का केंद्र था, नालंदा भी शिक्षा का केंद्र था, विक्रमशिला भी शिक्षा का केंद्र था। ये तीनों ही प्राचीन भारत के सबसे बड़े शिक्षा के केंद्र थे। पर कौशाम्बी ये बिल्कुल भी शिक्षा से जुड़ा हुआ केंद्र नहीं है, वही हमें बताना था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? देखिए हु वाज द 23rd जो तीर्थकर है जैनिज्म में 23rd, वो है पार्श्वनाथ जी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और 23वें पार्श्वनाथ हैं, तो आखिरी और 24वें कौन है? भगवान महावीर स्वामी है, ठीक है। और जो फाउंडर थे जैन धर्म के और प्रथम जो तीर्थकर थे वो थे ऋषभ देव जी। तो प्रथम ऋषभ देव, 23वें पार्श्वनाथ और आखिरी और 24वें महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान नई अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण का प्रावधान करता है यदि, देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स प्रोविजन फॉर द सर्टन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज ओनली इफ, तो यहाँ पे जो है ना राज्यसभा पासेज ए रेजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट बाय ए मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। मैंने पहले कहा था थोड़ा लैंग्वेज जो है वो बहुत हार्ड है इस वाले में। राज्यसभा अपने सदस्यों और उपस्थित सदस्यों के बहुमत से इस आशय का एक प्रस्ताव पारित करती है और ये जो मेजोरिटी होता है वो 2/3 का होता है, ठीक है। और यही हमें बताना था इसमें। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पॉलिटिकल लिबर्टी इम्पिल्स, राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य यही है कि देखिए द राइट ऑफ द सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, जो राज्य के प्रशासन में भाग लेने के लिए नागरिक का जो अधिकार है ना, वही राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य माना गया है कि राज्य के प्रशासन में भाग लेने का हर नागरिक को अधिकार होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समाज में कुछ लोगों को उनकी जाति के आधार पर विशेषाधिकार देने का उल्लंघन है। तो ये जो समाज में कुछ लोगों को उनकी जाति के आधार पर जो विशेष अधिकार देने का जो उल्लंघन है वो एक सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय इसको बोलते हैं। ऑप्शन बी जो है ना वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स एन एंटरप्राइज। निम्नलिखित में से कौन एक उद्यम को दर्शाता है? उद्यम को कौन दर्शाएगा इनमें? जो वर्किंग कैपिटल है ना, कार्यशील पूंजी, वही जो है ना उद्यम को दर्शाती है। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शर्म को एक राजा के रूप में माना जाता है। लेबर इज कंसिडर एज ए किंग अंडर। तो देखिए ये जो है ना कम्युनिज्म, साम्यवाद, शर्म को एक साम्यवाद राजा के रूप में माना गया है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। कम्युनिज्म इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कृषि भारतीय औद्योगिक विकास को कैसे बढ़ावा देती है? हाउ डज एग्रीकल्चर प्रमोट द इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जो कृषि है ना ये भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है बाय सप्लाइंग रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल की आपूर्ति करके सीधे कृषि जो है वो भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, द कैश रिजर्व रेशियो इज ए टूल ऑफ। नगद आरक्षित जो अनुपात एक है ना वो उपकरण है, वो कौन सी नीति का उपकरण है? नगद आरक्षित अनुपात एक मौद्रिक नीति का जो है वो एक उपकरण है जिसे अपने मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। और जो इसे रेगुलेट किया जाता है वो रेगुलेट कौन करता है? इसे आरबीआई रेगुलेट करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कौन रेगुलेट करता है मौद्रिक नीति को? आरबीआई। अगला क्वेश्चन, इन बीसीजी वैक्सीन द वर्ड सी स्टैंड्स फॉर। बीसीजी वैक्सीन में सी शब्द का अर्थ क्या होता है? सी का अर्थ होता है कैलमेट। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, शेरशाह की महानता किस में निहित है? इन चार में से शेरशाह की महानता सबसे ज़्यादा किस में निहित है वो बताना है। द ग्रेटनेस ऑफ शेरशाह लाइज इन हिज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जो उन्होंने किए थे, प्रशासनिक जो सुधार उनके कार्यकाल में हुए शेरशाह के कार्यकाल में, वही उसकी महानता में निहित है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि वायुमंडल में मौजूद सल्फर के ऑक्साइड को बारिश के कारण धुल जाता है और ये क्या बनता है? ऑक्साइड ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर आर वॉश डाउन बाय रेन्स टू कोज। तो ये जो है ना इंडस्ट्रियल स्मोक फॉर्मेशन कर लेता है, औद्योगिक स्मोक का गठन करता है ये। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन, तेलुगु कार्य पुस्तक अमुक्ता मालिदा के लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ तेलुगु वर्क अमुक्ता मालिदा? तो ये थे दोस्तों कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय ये तेलुगु कार्य पुस्तक अमुक्ता मालिदा के लेखक थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आयामी मात्रा है? गैर आयामी मात्रा हो जाएगा स्ट्रेन, तनाव। तनाव क्या है? एक गैर आयामी मात्रा है जिसे इंग्लिश में स्ट्रेन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हुआ यहाँ पे देखिए, दिल्ली सुल्तानों में से किसने रक्त और लौह की नीति को अपनाया था? बहुत फेमस क्वेश्चन है हिस्ट्री का। रक्त और लौह की नीति जब भी आप सुनो आपको आंख मिच के आंसर कर देना है बलबन। ठीक है, बलबन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, When was the office of district collector created? जिला कलेक्टर का कार्यालय कब बनाया गया था? ये वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा बनाया गया 1772 में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा? When water freezes, its density decreases। जब पानी जम जाता है तो उसका जो घनत्व है वो घटता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र एक सरकार है जिसमें सभी की हिस्सेदारी होती है। डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज़ ए शेयर वाज द ओपिनियन ऑफ। ये जो कहा है वो अब्राहम लिंकन ने कहा है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ये पूर्व राष्ट्रपति थे यूएसए के। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक में ड्रेन ऑफ वेल्थ के अपने सिद्धांत का वर्णन किया है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आता है ये। दादा भाई नौरोजी हैज डिस्क्राइब्ड हिज थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ
इन द बुक। तो देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन। हमसे पूछा गया था कि दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक में ड्रेन ऑफ वेल्थ के अपने सिद्धांत का वर्णन किया है। तो यही आपका आंसर सही होगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द टर्म URL यूज्ड इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर। URL शब्द का उपयोग इंटरनेट प्रौद्योगिकी के लिए किया जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रोप। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वपोषी है। टिड्डी, तितली, मशरूम, ये तीनों ही क्या हैं, ये तीनों ही परपोषी हैं। शैवाल जो है ये एक स्वपोषी होता है, वही हमसे पूछा है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा है कि पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति आमतौर पर ppm में व्यक्त की जाती है, जहां ppm का फुल फॉर्म क्या होगा। द प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटेंट्स इन द एनवायरमेंट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन ppm, वेयर ppm स्टैंड्स फॉर पार्ट्स पर मिलियन। इसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन, भाग प्रति 10 लाख। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक खेलों में एनाबोलिक स्टेरॉइड के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। नेम द फर्स्ट इंडियन टू बी बैंड फॉर यूजिंग एनाबोलिक स्टेरॉइड इन ओलंपिक गेम्स। तो ये जो फर्स्ट इंडियन थे वो थे टी सनमंच चानू। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करने में विफल रहने वाला अमल कौन सा होता है। तो ये होता है कार्बोनिक एसिड। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए स्कूल शारदा सदन की स्थापना किसने की थी। तो जो शारदा सदन की स्थापना है ना, ये दोस्तों 1889 में की गई थी, मुंबई में है ये, और ये स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र ने उत्पादन के साधन को मनुष्य के रूप में वर्गीकृत किया है। इकोनॉमिक्स क्लासिफाई द मैन मेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन एज। कैपिटल के रूप में इसे स्थापित किया है पूंजी के रूप में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में मालाबार तट किसकी ओर है। द मालाबार कोस्ट इन इंडिया इज टूवर्ड्स वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी घाट की ओर है ये। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का लास्ट और होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। इसका आंसर जिनको मालूम है वो कमेंट करके बताएं। पहला गणितीय कैलकुलेटर किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया। द फर्स्ट जो मैथमेटिकल जो कैलकुलेटर है ना, वो डिज़ाइन किया था जिसने भी, उसका नाम आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। होमवर्क क्वेश्चन है ये। आपसे कितना स्कोर बन पाया इस वीडियो में वो भी बताइए कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।